Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की एक पार्ट जो कि I2C प्रोटोकॉल है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि I2C प्रोटोकॉल के बारे में आप इजीली सीख सको। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज I2C प्रोटोकॉल? फ्रेंड्स, I2C एक सिंक्रोनस मल्टी कंट्रोलर मल्टी टारगेट सिंगल एंडेड सीरियल कम्युनिकेशन बस है जिसके थ्रू हम एक लोअर स्पीड पेरिफेरल आईसीज और डिवाइसेस को इन शॉर्ट डिस्टेंस एंड इंट्राबोर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कोई दूसरा प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर या फिर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, I2C को हम दूसरी नाम से भी जानते हैं जैसे कि I2C एंड IIC। I2C का फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रेंड्स, ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और ये वाइडली यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब I2C प्रोटोकॉल की वायरिंग देख लेते हैं। I2C प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन के लिए दो वायर यूज होता है फ्रेंड्स, और ये दो बाई डायरेक्शनल ओपन ड्रेन लाइन्स होता है फ्रेंड्स। मतलब आप लोग सिर्फ एक ही डेटा लाइन से डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हो। दो वायर में से एक है SDA जो कि सीरियल डेटा है एंड दूसरी है SCL जो कि सीरियल क्लॉक है। ये SDA एंड SCL ऑलवेज पुल अप रजिस्टर के साथ कनेक्ट रहता है और ऑलवेज हाई रहता है। यहाँ पर SDA मतलब सीरियल डेटा, ये लाइन यूज होता है मास्टर एंड स्लेव डिवाइसेस के लिए ताकि वो एक दूसरे से डेटा को सेंड या रिसीव कर सके। और SCL मतलब सीरियल क्लॉक, ये लाइन ऑलवेज क्लॉक सिग्नल को कैरी करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर I2C प्रोटोकॉल जब एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो वो यहाँ पर डेटा को एक ही वायर से बिट बाई बिट ट्रांसफर करेगा जैसे यूआर्ट कम्युनिकेशन में हो रहा था। लेकिन I2C में क्लॉक सिग्नल है तो वो आउटपुट डेटा बिट सिंक्रोनाइज होता है क्लॉक सिग्नल के साथ साथ जो कि मास्टर एंड स्लेव डिवाइसेस से शेयर होता है। मतलब जब भी क्लॉक सिग्नल और SCL लो पल्स टू हाई पल्स होगा तब भी वो डेटा बिट को सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा फ्रेंड्स, वरना नहीं करेगा। यहाँ पर क्लॉक सिग्नल को ऑलवेज मास्टर डिवाइस कंट्रोल करता है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू I2C प्रोटोकॉल, जब क्लॉक लाइन हाई रहेगा तब डेटा लाइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये ओनली चेंज तब होगा जब क्लॉक लाइन ऑलवेज लो रहेगा फ्रेंड्स, I2C प्रोटोकॉल को TWI या फिर टू वायर इंटरफेस भी बोलते हैं क्योंकि ये दो वायर यूज करके एक डिवाइस के साथ दूसरी डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कंप्लीट करता है। अगर आप आर्डिनो के साथ कोई I2C डिवाइस जैसे कि मान लो जायरो सेंसर, जेस्चर सेंसर, OLED डिस्प्ले, PWM मॉड्यूल्स एटसेट्रा डिवाइसेस को यूज करोगे तो उस डिवाइसेस के ऊपर पिन के पास ये SDA एंड SCL लिखा रहेगा देखोगे, तो उस वक्त उसको आप लोग देख कर ये समझ जाना कि यहाँ पर I2C प्रोटोकॉल यूज होगा। I2C दो मोड को ऑपरेट करता है फ्रेंड्स, एक है मास्टर मोड एंड दूसरा है स्लेव मोड। I2C प्रोटोकॉल में जिस माइक्रो कंट्रोलर से हम डेटा को सेंड करेंगे या फिर ट्रांसमिट और राइट करेंगे या फिर अदर डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे उसे हम बोलते हैं मास्टर डिवाइस, और जिस डिवाइसेस को यूज करके हम डेटा को रिसीव करेंगे या फिर रीड करेंगे उसे हम बोलते हैं स्लेव डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मास्टर डिवाइस है आर्डिनो एंड स्लेव 1 2 3 4 डिवाइस है OLED, जायरो सेंसर, जेस्चर सेंसर एंड एक और आर्डिनो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मास्टर आर्डिनो डिवाइस से 4 I2C डिवाइस कंट्रोल हो रहा है। आप बोलोगे कि आर्डिनो तो एक माइक्रो कंट्रोलर है, वो बाकी सेंसर को कंट्रोल कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन वो फिर एक दूसरा आर्डिनो को कैसे कंट्रोल कर रहा है? ऐसा होता है क्या? फ्रेंड्स, I2C प्रोटोकॉल कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ SPI एंड UART प्रोटोकॉल। ये I2C प्रोटोकॉल के साथ आप लोग एक सिंगल मास्टर के साथ मल्टीपल स्लेव्स या फिर मल्टीपल मास्टर के साथ एक सिंगल या फिर मल्टीपल स्लेव्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मतलब आप लोग एक आर्डिनो को मास्टर एंड दूसरा आर्डिनो को एज अ स्लेव बना के कंट्रोल कर सकते हो फ्रेंड्स। ये I2C प्रोटोकॉल रियली बहुत यूजफुल होता है जब आपके पास मोर देन वन माइक्रो कंट्रोलर है और उसकी लॉगिंग डेटा को एक सिंगल मेमोरी कार्ड या फिर उस डेटा को टेक्स्ट के रूप में एक सिंगल LCD के अंदर डिस्प्ले कराना चाहोगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का मन में आता ही होंगे कि हम ये I2C प्रोटोकॉल यूज क्यों करेंगे? तो फ्रेंड्स, मान लो आप एक LCD मॉड्यूल को आपकी प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए आप अब LCD मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिए हो, लेकिन सिर्फ पावर लाइन्स को छोड़ के टोटल 11 वायर्स को आप लोग आर्डिनो की डिजिटल IO पिन्स में कनेक्ट किए हो। मतलब आर्डिनो की 14 डिजिटल IO पिन्स में से 11 IO पिन्स सिर्फ एक ही LCD मॉड्यूल को प्रोग्राम करने के लिए यूज किए हो, है ना? अब अगर मान लो आपको एक और सेंसर मॉड्यूल को यूज करके वही LCD मॉड्यूल पे डिस्प्ले कराना है
तो आप क्या करोगे, सारे आईओ पिन्स तो एलसीडी खुद के लिए ही यूज किया है ना, और तो कोई जगह ही नहीं बचा दूसरा कोई सेंसर को अटैच करने के लिए। अब यहाँ पर गेम पलट देता है I2C प्रोटोकॉल। अब आप वही एलसीडी मॉड्यूल के साथ एक LCM1602 I2C बैकपैक या फिर मॉड्यूल को जस्ट अटैच कर दीजिए और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये I2C मॉड्यूल को यूज करने के बाद इसका वायरिंग कनेक्शन को देखिए। पावर लाइन्स को छोड़ के एक्स्ट्रा सिर्फ 2 ही वायर यूज हुआ है SDA एंड SCL के लिए। मतलब पहले 11 पिन्स के जगह आप सिर्फ आपको 2 ही पिन्स को यूज करना पड़ रहा है। तो ये होता है I2C प्रोटोकॉल की कमाल। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि एक I2C डिवाइस से आप लोग कितने सारे डिवाइस आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक सिंगल मास्टर के साथ अप टू 128 यूनिक स्लेव डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी बिट्स एड्रेस है 7 बिट्स। अब यहाँ पर बिट एड्रेस क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो आप एक स्कूल में गए हो और वहाँ आपका बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो आप उन फ्रेंड्स को तो उनकी सिर्फ फेस से ही नहीं पहचान सकोगे, है ना। उन सभी फ्रेंड्स का एक अलग अलग नेम है जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि हाँ वही है ना। ठीक उसी तरह जब एक सिंगल मास्टर मोर देन 1 या फिर 1 स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हर एक स्लेव डिवाइसेस की एक अलग अलग एड्रेस होता है। तो उस वक्त वो मास्टर डिवाइस वो स्लेव डिवाइसेस की एड्रेस को रीड करके पता लगाता है कि हाँ मुझे सिर्फ इससे ही बात करना है और किसी से नहीं। इस तरह से हर एक स्लेव डिवाइसेस की एड्रेस की मदद से ये मास्टर डिवाइस कम्युनिकेट कंप्लीट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जितने सारे स्लेव डिवाइसेस ऐड करोगे उन सभी डिवाइसेस को एक अलग अलग हेक्स और हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, और उन हेक्स एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा 8 बिट एड्रेस आता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम सिर्फ 7 बिट तक ही डिवाइस एड्रेस को ले सकते हैं, और इसलिए हम 2⁻7 मतलब 128 यूनिक एड्रेस वाला डिवाइसेस को एक मास्टर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी डिवाइसेस की एड्रेस 10 बिट है तो तब आप 2⁻10 मतलब 1024 यूनिक एड्रेस वाला डिवाइसेस के साथ एक सिंगल मास्टर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये 10 बिट एड्रेस वाला डिवाइस अनकॉमन है, ये अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीपल स्लेव्स को एक सिंगल मास्टर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो तब आपको SDA एंड SCL लाइन्स के साथ 4.7 किलो ओम पुल अप रेजिस्टर लगा के VCC और पावर लाइन्स के साथ कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, आप मल्टीपल मास्टर के साथ सिंगल स्लेव और मल्टीपल स्लेव्स को अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो तब भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जब मल्टीपल मास्टर्स एक सेम सिस्टम में रहता है। अब वो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी दो मास्टर्स SDA लाइन के थ्रू एट द सेम टाइम कुछ डेटा को सेंड या रिसीव करना चाहेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स? देखिए, मान लो आप और आपकी फ्रेंड्स एक सिंगल वे रोड से जा रहे हो और आप आपकी फ्रेंड की पीछे हो, मतलब आप एक लाइन में से जा रहे हो। ठीक उसी वक्त अगर आपका इच्छा हुआ कि आपको आगे जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? क्योंकि रोड तो सिंगल वे है ना। ठीक उसी वक्त अगर आपका फ्रेंड थोड़ी देर रुक के आपको साइड दे दिया तो आप तभी जा सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह यह भी SDA लाइन एक सिंगल लाइन है फ्रेंड्स, और आप दोनों फ्रेंड्स हो यहाँ पर दो मास्टर्स। तो अब यहाँ पर सॉल्व कैसे होता है ये प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ईच एंड एवरी मास्टर डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले वो डिटेक्ट करता है कि SDA लाइन हाई है या फिर लो। अगर यहाँ पर SDA लाइन लो होता है तो इसका मतलब अनदर मास्टर इस बस को कंट्रोल कर रहा है एंड अदर मास्टर को डेटा को सेंड करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब भी SDA लाइन हाई होगा देन अदर मास्टर जो वेट कर रहा था वो अब सेफ है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर आप अगर मल्टीपल मास्टर के साथ मल्टीपल स्लेव्स को कनेक्ट करना चाहते हो तो तब आपको SDA एंड SCL लाइन के साथ 4.7 किलो ओम पुल अप रेजिस्टर्स लगा के VCC और पावर लाइन्स के साथ कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि I2C काम कैसे करता है। इसकी डेटा फ्रेम को हम देख लेते हैं। तो ये है I2C प्रोटोकॉल की डेटा फ्रेम। यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, दो लाइन्स है, एक SDA एंड दूसरा है SCL। अब मान लो एक सिंगल मास्टर से एक सिंगल स्लेव को डेटा को सेंड करना है, तो क्या करना होगा? कुछ तो हमें स्टार्ट करना होगा, कुछ तो हमारा कंडीशन होगा, है ना। तो मास्टर को स्लेव से डेटा को रीड और राइट करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है फ्रेंड्स, और वो है इन सारे स्टेप्स। तो यहाँ पर पहला स्टेप है स्टार्ट कंडीशन, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए पहले एक स्टार्टिंग तो होता ही है ना। यहाँ पर भी सेम है फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट कंडीशन में क्या है? स्टार्ट कंडीशन में पहले ये SDA लाइन को हाई टू लो करना है एंड उसके बाद SCL लाइन को हाई टू लो करना है। मतलब SDA लाइन जो है वो पहले से ही हाई है, अब वो स्टार्ट कंडीशन में वो हाई वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल पे आ जाते हैं।
इस तरह SCL लाइन भी SDA लाइन हाई से लो में आने के बाद SCL लाइन भी सेम तरीके से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज लेवल पे आ जाते हैं। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि स्टार्ट कंडीशन में सबसे पहले हम SDA लाइन को हाई से लो करते हैं एंड ठीक उसके बाद SCL लाइन को हाई से लो करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस। अब एड्रेस में क्या होता है, किस चीज़ के लिए एड्रेस चाहिए होता है यहाँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला है कि हर एक I2C डिवाइस के एक अलग अलग एड्रेस होता है और वो हेक्स कोड में होता है। तो यहाँ पर मान लो एक मास्टर डिवाइस एक सिंगल स्लेव डिवाइस से बात करना चाहते हैं, तो मास्टर को तो पहले जानना होगा कि वो किससे बात करने जा रहे हैं, है ना। तो वही पहचान के लिए स्लेव डिवाइस की जो एड्रेस होता है उसको देख के मास्टर डिवाइस समझ जाते हैं कि ना, अब मुझे सिर्फ इससे ही बात करना है। तो यहाँ पर एड्रेस फ्रेम में वही हेक्स कोड बाइनरी में कन्वर्ट होके ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप लोग 7 बिट और 10 बिट इनमें से कोई भी बिट एड्रेस यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 बिट एड्रेस ले लिया है जो कि बाइनरी में है एंड वो है 11001000। अब नेक्स्ट है रीड राइट बिट। अब ये क्या है फ्रेंड्स, रीड राइट तब यूज होता है जब मास्टर डिवाइस कोई स्लेव डिवाइस से कुछ रीड करना चाहते हैं या फिर राइट करना चाहते हैं। अब रीड राइट बिट तब यूज होता है कि मान लो एक मास्टर डिवाइस स्लेव डिवाइस को एक डेटा सेंड करना चाहते हैं, तब यहाँ पर मास्टर डिवाइस 0 सेंड करेगा एंड यहाँ पर लो वोल्टेज लेवल हो जाएगा। और अगर मास्टर डिवाइस कोई स्लेव डिवाइस से डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर रिक्वेस्ट भेजता है स्लेव डिवाइस को, तो तब यहाँ पर मास्टर डिवाइस 1 सेंड करके बताएगा कि हाँ आप उसे यूज कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो। अब है एक्नॉलेज बिट एंड नो एक्नॉलेज बिट। अब ये क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब भी स्लेव डिवाइस को पता चलता है कि आप उसके साथ मास्टर डिवाइस बात करना चाहता है, तब वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है मास्टर को या फिर सेंडर को, और वो एक्नॉलेजमेंट होता है एक लो वोल्टेज या फिर 0, और इसे कहते हैं एक्नॉलेज बिट। अगर मान लो मास्टर स्लेव डिवाइस से बात करना चाहते हैं या फिर डेटा सेंड करना चाहते हैं, उस वक्त अगर स्लेव डिवाइस बिजी रहता है या फिर अदर मास्टर डिवाइसेस के साथ बात कर रहा है, तो तब उसी वक्त स्लेव डिवाइस मास्टर डिवाइस को एक हाई वोल्टेज सेंड कर देगा या फिर 1 सेंड कर देगा, और इसे कहते हैं नो एक्नॉलेज बिट। अब ये एक्नॉलेज या फिर नो एक्नॉलेज बिट किस लाइन पे हाई और लो होगा फ्रेंड्स, एक्नॉलेज और नो एक्नॉलेज बिट ऑलवेज SDA लाइन पे होता है। मतलब क्लॉक लाइन तो सेम ही रहता है, जस्ट एक्नॉलेज और नो एक्नॉलेज बिट के वक्त सिर्फ SDA लाइन हाई और लो हो जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मास्टर डिवाइस स्लेव डिवाइस के साथ बात करना चाहता है और स्लेव डिवाइस उसी वक्त फ्री है या फिर वो मास्टर के साथ बात करने के लिए रेडी है, तो तब वो मास्टर डिवाइस को एक 0 सेंड कर देगा, और अगर स्लेव बिजी रहता है तो वो 1 सेंड कर देगा। अब नेक्स्ट है डेटा फ्रेम। अब देखिए फ्रेंड्स, जब फाइनली मास्टर को पता चल जाता है कि स्लेव अब डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तब मास्टर डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। अब मास्टर डेटा को कैसे सेंड करेगा, यहाँ पर मास्टर डेटा फ्रेम की मदद से डेटा को सेंड करता है, और ये डेटा फ्रेम ऑलवेज 8 बिट्स लॉन्ग होगा। और ये 8 बिट्स की डेटा फ्रेम कितनी भी हो सकती है ना। मान लो आपके पास एक मास्टर है और उस मास्टर के साथ और भी 4 स्लेव कनेक्ट है। वो मास्टर अब मान लो 4 नंबर स्लेव को डेटा सेंड कर रहा है और वो डेटा फ्रेम मान लो 5 है। तो जब भी पहला डेटा फ्रेम स्लेव के पास सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, तभी वो स्लेव एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा मास्टर को। समझ रहे हो ना आप लोग। मतलब जब भी एक डेटा फ्रेम स्लेव को मिल जाएगा, तब स्लेव डिवाइस सोचेंगे कि मेरे पास तो डेटा आ चुके हैं, अब मैं मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं, और इसी तरह स्लेव इन्फॉर्म की जगह एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है। अब मैंने बोला था कि 5 डेटा फ्रेम्स है, तो बाकी फ्रेम्स का क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ही होगा फ्रेंड्स। हर एक डेटा फ्रेम स्लेव के पास सक्सेसफुली पहुंचते ही वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है मास्टर को। अब यहाँ पर हमारा एक 8 बिट डेटा है और ये डेटा सेंड होगा सीरियली। मतलब यहाँ पर पहला है D0, तो पहले D0 जाएगा, उसके बाद D1, D2 ऐसे करके D7 भी जाएगा। अब जब स्लेव के पास डेटा आ चुके हैं और एक एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया है, तो वो एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, वो एक्नॉलेज बिट 0 होगा, वो 0 सेंड करेगा फ्रेंड्स। मतलब फिर से वो SDA लाइन को लो वोल्टेज पे ले आएंगे या फिर लो कर देंगे। तो अभी तो सारे डेटा आ चुके हैं और मास्टर को भी तो पता है कि वो स्लेव के पास डेटा को सेंड कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब तो कोई डेटा भेजना नहीं है ना। तो अब इसको स्टॉप करना है। मतलब अब हमें यहाँ पर स्टॉप कंडीशन अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, तो पहले जो हम स्टार्ट कंडीशन को अप्लाई किया था ना, ठीक उसकी उल्टा है यहाँ स्टॉप कंडीशन। मतलब स्टार्ट कंडीशन में पहले SDA लाइन को हाई से लो किया था एंड उसके बाद SCL लाइन को हाई से लो किया था, है ना। तो यहाँ स्टॉप कंडीशन में हम उल्टा करेंगे। मतलब अब हम सबसे पहले SCL लाइन को लो से हाई करेंगे एंड उसके बाद SDA लाइन को लो से हाई करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग समझ गए होंगे ना, जस्ट स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन दोनों ऑपोजिट है। अब SCL एंड SDA लाइन फिर से लो से हाई हुआ है, इसका मतलब उन दोनों लाइन का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर इतनी सारे प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करने के बाद आपका I2C कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।